नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलेज लाइब्रेरियन वैकेंसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया था, उस वैकेंसी से रिलेटेड सिलेबस के बारे में, जिसमें कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था और सिलेबस आ गया है। लाइब्रेरियन से रिलेटेड यानी कॉलेज लाइब्रेरियन से रिलेटेड जो पेपर पैटर्न है, इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी आज बात करेंगे। तो यह जो वैकेंसी थी, आपको पता भी होगा कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थी, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उसी वैकेंसी से रिलेटेड यह सिलेबस है। महत्वपूर्ण है सिलेबस। जो पेपर हैं 2 पार्ट में हैं। पार्ट 1 में क्या सिलेबस रहने वाला है, तो पार्ट 1 में जो है टोटल 30 अंक का आपका होगा। 4 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का आपका पेपर होगा। 4 प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ प्रश्न 30 आएगा, जिसमें से 4 प्रश्न किस यूनिट से आएगा। तो 4 प्रश्न जो आएगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड, जिसमें आपका सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके अलावा जो है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा है जो है मुक आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि यह लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है और ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड है। तो इसके अलावा इवैल्यूएशन सिस्टम्स, एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड सहित जो है लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, यानी स्वयं प्रभा, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे दिया है 4 नंबर के लिए। रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड 4 प्रश्न आएगा 4 अंक के लिए, जिसमें रिसर्च मीनिंग, एंड टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिव एंड पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च, मेथड, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, स्टेप ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रिफरेंसिंग, एप्लीकेशन इन आईसीटी इन रिसर्च और रिसर्च इथिक्स। आईसीटी से रिलेटेड 4 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आईसीटी जनरल फुल फॉर्म पूछा जाएगा, टर्मिनोलॉजी पूछा जाएगा, बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड 4 प्रश्न आएगा। और इस प्रश्न के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड ऑनलाइन आप सर्च कर लें। कई जगह एग्जाम हुआ है जहां पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो है पेपर आप सॉल्व कर लें तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड 4 प्रश्न को सॉल्व करना। इसके अलावा जो है 14 प्रश्न आएंगे 14 नंबर का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, जैसे नॉलेज ऑफ संस्कृत कंपलसरी, नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश एनी वन, दोनों में से। तो यह रही पार्ट 1 से रिलेटेड। अब कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए पार्ट 2 जो है 70 नंबर का होगा और 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 में नॉलेज क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है और नॉलेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। यूनिट बी में जो पूछा जाएगा, यानी यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, जैसे जैसे यूजीसी नेट का, एमलिब का और एमफिल का या बिलीव का जो भी सिलेबस है टोटल दे दिया गया है। जैसे आपको बता दें आईपीआर एंड लीगल इशू जो अपडेट इसमें है यूजीसी नेट के लिए, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड बिजनेस है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल कंसेप्ट, कलेक्शन स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन है, रूल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल, एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल डेवलपमेंट है, इंफॉर्मेशन साइंस रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी है, कम्युनिकेशन कंसेप्ट, टाइप्स, थ्योरी, मॉडल, चैनल, वेरियर, ट्रेंड्स ऑफ स्कॉलरी कम्युनिकेशन। तो आपको ट्रेंड इन स्कॉलरी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न आएगा, इसको तैयार कर लेना है। जनरेटर, प्रोवाइडर एंड मीडिएटरीज हैं। इसके अलावा जो है आपका पेपर बन रहा है, प्रश्न सबसे ज़्यादा आने की संभावना है आईपीआर एंड लीगल इशूज, कैटेगरीज, कन्वेंशंस, थ्रेट्स, लॉ,
पिलग्रिम कंसेप्ट एंड टाइप्स, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपका है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, कमिटी एंड कमीशन ऑन लाइब्रेरी इन इंडिया, टाइप ऑफ लाइब्रेरी, सारे लाइब्रेरी आ जाएगा। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट इंडियन स्टेट, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। इस तरह से टोटल सिलेबस यूनिट सेकेंड में दिया हुआ है, जो एमलिब का सिलेबस है वही टोटल है। यूनिट थर्ड है जो लाइब्रेरी से रिलेटेड पूरे कंसेप्ट दिया हुआ है, जैसे एमलिब का सिलेबस है, डॉक्यूमेंट्री सोर्स वाली। यूनिट 4 जो है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस से रिलेटेड पूरे सिलेबस दी गई है। यूनिट 5 दिया गया है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड नॉलेज क्लासिफिकेशन वाली, डीडीसी यूडीसी सारे क्लासिफिकेशन और मार्क 21। यूनिट 6 है। इस तरह से यह पूरे सिलेबस दिया गया है, हम बता नहीं सकते इतना सिलेबस क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो यूनिट 7 है इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि बाकी सारे प्रश्न तो कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हैं, लेकिन यूनिट 7 जो है ना एक नया कंसेप्ट दिया गया है, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यह सारे यूनिट 7 जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यूनिट 8 जो है वो भी आप पढ़े हैं, जो RFID DOI हैं, DOI से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर रखा है, जो सबसे बेस्ट वीडियो है, यदि आप उसको तैयार कर लेते हैं तो। और भी कुछ चेंज हुआ है DOI से रिलेटेड, इसके लिए जो चेंज हुआ है आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसके बाद जो है यूनिट 8 जो है आपको पूरी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें नया कंसेप्ट जोड़ा गया है। इसके अलावा यूनिट 9 है। यूनिट 9 है जो है आपके रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड, जो ऑलरेडी पढ़े हैं। कुछ इसमें सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर आपको तैयार कर लेना है, ये अपडेट है। यूनिट 10 है जो एकेडमिक से रिलेटेड है, जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। हेल्थ साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम नया कंसेप्ट जोड़ा गया है, इसलिए इसको तैयार कर लेना। बहुत सारे ऐप भी हैं इसका प्ले स्टोर पे, और इस ऐप को किसने डेवलपमेंट किया है और किस सब्जेक्ट से ऐप रिलेट करता है, ये तैयार करना आपका होगा, जिससे कि प्रश्न बनेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्काइव एंड मैन्युस्क्रिप्ट एंड ओरिएंटल लाइब्रेरीज, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सिस्टम फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रेन एंड वोमेन। यह रही आपके टोटल यूनिट। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि जैसे आर्काइव और मैन्युस्क्रिप्ट ओरिएंटल लाइब्रेरी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐप भी आया है, और नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है उसके थ्रू बहुत सारे ऐप और सिस्टम भी डेवलपमेंट किया गया है, जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो यहाँ भी प्रश्न बनेगा। इसलिए उसको आपको एक बार वेबसाइट पर जाकर अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट एक नोट में नोट करना है, एक पेज में, और उसके बाद उसको आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि डेली आप तो वेबसाइट पर जा नहीं सकते, उसके लिए टाइम भी लगता है। जो तैयार नहीं है उसको आप एक नोट करते जाएँ। एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से डेटाबेस हैं और कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। कॉर्पोरेट लाइब्रेरी कौन कौन सी है और हेल्थ वाली, ये सारे से रिलेटेड एक नया डेटाबेस तैयार हुआ है और ऐप भी आ गया है, उस ऐप को आपको तैयार कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि अब वैकेंसी कौन सी थी जो इसके बारे में बता रहा था, तो मैं ऊपर आपको वीडियो खोलेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, वैकेंसी का नाम बता देते हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। यह जो वैकेंसी थी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय और आदर्श संस्कृत शोध संस्थान में आवेदन आमंत्रित किया गया था, नोटिफिकेशन आया था जो है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के थ्रू, नई दिल्ली के थ्रू, यानी दिल्ली के थ्रू नोटिफिकेशन आया था आदर्श संस्कृत महाविद्यालय और आदर्श संस्कृत शोध संगठन से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया था, इसी से रिलेटेड है यह जो है आपका सिलेबस है। तो सिलेबस के अनुसार ही आपको सर्च करना है, और ज़्यादा आपको चैट जीपीटी का यूज नहीं लेना है, क्योंकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न का आंसर आपको सही मिलेगा, लेकिन कुछ प्रश्न का आंसर गलत मिलेगा, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इस ऐप का आपको बिल्कुल भी सहारा ना लें। यदि कोई बुक्स हैं उससे आप तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद कोई डाउट है तो चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज आपको मैं बता दिया हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बुक, कोई भी आप एक बुक पढ़ें जो आपके अनुसार हैं, और उसके साथ में एडवांस के लिए एक एक टॉपिक आपको कॉपी करना है और गूगल में सर्च करना है। 10-12 वेबसाइट खुलेगा, उसमें से आपको एक एक पॉइंट पढ़कर और नोट कर लेना है।
वही नोट किया हुआ, दोबारा उस टॉपिक को दोबारा सर्च नहीं करना है। एक ही बार 1-2 पेज में आप नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट हैं और उसके बाद जो है उसी से रिलेटेड पढ़ते रहें। यही आपका है सिलेबस के अनुसार कि ईज़िली तरीके से 100% आपको मिलेगा और अच्छा नंबर से आप पास होंगे यदि इस तरीके से आप काम करते हैं तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर। उससे पहले आप लाइब्रेरी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी, लाइब्रेरी परिवार से आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है।